वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग बेदिया जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। चलिए आज हम लोग झारखंड का अगला जनजाति जो देखते हैं वो हमारा क्या है, बिंझिया जनजाति। क्या है हमारा, बिंझिया जनजाति। कौन सा जनजाति है मेरे भाई, बिंझिया जनजाति। तो इससे पहले हम लोग बेदिया देखे थे, बेदिया जनजाति देखे थे। तो बेदिया जो जनजाति था वो झारखंड का क्या था, अल्पसंख्यक जनजाति था। और संयोग से बिंझिया भी हमारा झारखंड का एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बिंझिया जनजाति भी क्या है, झारखंड का एक अल्पसंख्यक जनजाति है। समझ में आ गया मेरे भाई। आगे चलते हैं। ये झारखंड का मूल निवासी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बेदिया हमारा झारखंड का मूल निवासी था और अपने आप को उच्च हिंदू मानते थे। लेकिन ये जो है यहाँ, ये झारखंड का मूल निवासी नहीं है। तो ये कहाँ के निवासी हैं, सवाल उठता है अब यहाँ पर। तो बिंझिया जनजाति जो था ना मेरे भाई, ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर हमारे झारखंड प्रदेश में बसे हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर हमारे क्या है, झारखंड प्रदेश में बसे हैं। और ये अपने आप को बिंध निवासी मानते हैं। कहाँ का मानते हैं, बिंध निवासी, यानी विंध्याचल का निवासी मानते हैं। विंध्याचल का निवासी यानी बिंध निवासी मानते हैं। इनका जो समूह है, प्रजाति है, ध्यान दीजिएगा। बेदिया भी उच्च हिंदू है और वो हमारा क्या है, ब्राह्मण और राजपूत के घर में ही खाना खाते थे, क्षत्रिय के घर में। और ये भी अपने आप को उच्च हिंदू ही मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोनों का प्रजाति अलग अलग है। बेदिया का प्रजाति क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, और बिंझिया का प्रजाति क्या है, द्रविड़ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनका भाषा सदानी है, लेकिन बेदिया का भाषा कुछ नहीं था, जो लोकल भाषा है वो बोलते थे। इन लोग का भाषा क्या है, हमारा सदानी है। इनकी वंशावली जो होता है, जो अपना कुल खानदान का जो वंशावली होता है, वो राजपूत से मिलती जुलती है। ठीक है, किससे मिलती जुलती है, हमारा राजपूत से मिलती जुलती है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये राजपूत से इसका वंशावली मिलती जुलती है, साथ ही साथ ये भी अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। इसलिए ये जो जनजाति है ये सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत के घर में ही भोजन करना पसंद करते हैं, दूसरे जनजाति के घर में भोजन नहीं करता है। कौन सा जनजाति, हमारा बिंझिया जनजाति। देखिए, तो ये ब्राह्मण और राजपूतों के छोड़कर अन्य घर पर भोजन नहीं करते हैं। कौन, हमारा बिंझिया जनजाति। मतलब हमारा जो 32 गो जनजाति है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है और बाकी हमारा क्या है, अनुसूचित जनजाति है। जिसमें से 2 को जनजाति हमको यहाँ पर मिला, एक बेदिया जनजाति मिला और एक बिंझिया जनजाति मिला, जो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। ठीक है, दोनों अपने आप को क्या मानते हैं, उच्च हिंदू मानते हैं। लेकिन बेदिया क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, और बिंझिया क्या, हमारा द्रविड़ प्रजाति का है। अब ध्यान दीजिएगा, युवागृह जैसा कोई संस्था नहीं है। युवागृह क्या होता था, किशोर अवस्था में जाता था, जिसमें हमारा औपचारिक शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और हमारा न्यायिक शिक्षा दिया जाता था। तो इस प्रकार की संस्था बिंझिया जनजाति में देखने को नहीं मिलता है, जबकि बाकी जनजाति में हमारा युवागृह, जिसको गित्ती ओड़ा कहते हैं, ठीक है, जोखेड़प्पा, पेलड़प्पा, ठीक है। तो ये जो होता है, धूमकुड़िया कहते हैं दूसरा जनजाति में। तो उस टाइप का संस्था जो होता है युवागृह, हमारा बिंझिया जनजाति में देखने को नहीं मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, बिंझिया जनजाति में गोत्र व्यवस्था पाई जाती है। हमारा बेदिया में भी गोत्र व्यवस्था था और वर्ण व्यवस्था था, इसमें भी गोत्र व्यवस्था पाया जाता है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है लेकिन हिडन रूप में है इस जनजाति में, लेकिन बेदिया में उसको उजागर कर दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था है, इसलिए वह दूसरे जनजाति से उसको अलग किया गया था। इसमें भी वर्ण व्यवस्था है लेकिन हिडन रूप में है, और इसमें गोत्र व्यवस्था भी पाया जाता है। और गोत्र देखिए इनका कौन कौन है, नाग है, कांसी है, दादुल है, भैरव है, कश्यप है, कौशिक है और अग्निहोत्री। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल आया है, तो जो विवेक अग्निहोत्री है, जो हमारा कश्मीर फाइल का क्या डायरेक्टर है, तो ये अग्निहोत्री, जो विवेक अग्निहोत्री है, जो कौन सा जनजाति से हमारे, तो बिंझिया जनजाति से है, याद रख लीजिएगा। विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीर फाइल बनाए हैं वो किस जनजाति से, हमारे
बिंझिया जनजाति से, कहीं उनका टाइटल है। तो ये लोग का क्या है, गोत्र क्या है हमारा, अग्निहोत्री है। अब देखिए इनका जो निवास स्थान है, तो झारखंड में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए रांची में पाया जाता है, लोहरदगा में पाया जाता है, गुमला में पाया जाता है और सिमडेगा में पाया जाता है। इनकी भाषा क्या है, सदानी है। याद रखिएगा इनकी भाषा सदानी है, बेदिया का कोई भाषा नहीं था, ठीक है, लोकल भाषा था। देखिए बेदिया का भी समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था। इनका भी समाज क्या है, पितृसत्तात्मक। बहुत कुछ मिलता जुलता होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बधूमूल्य देने की प्रथा इसमें भी है, बेदिया में था। बेदिया में बधूमूल्य को क्या कहा गया है, डाली टका। बेदिया में बधूमूल्य को क्या कहा गया है, डाली टका। और यहाँ पे बधूमूल्य को क्या कहा है, डाली कटारी। यहाँ पर बधूमूल्य को क्या कहा गया, डाली कटारी। देखिए दोनों में बहुत ही कंबाइंड है, एक तरह से मिलता जुलता है। जिसमें डाली टका, यहाँ पे डाली कटारी है, ठीक है। अब देखिएगा, लड़का का पिता अगुआ के साथ लड़की के घर तक पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़का को शादी करना है, मतलब कि यहाँ पर लड़की अपना अगुआ नहीं भेजता, मतलब लड़का जो होता है अगुआ के साथ लड़की के घर पहली बार जाता है, ठीक है, लड़की को देखने के लिए, ठीक है। तो इस समय को जो प्रथम बार लड़का का बाप लड़की के घर पहुंचता है, तो लड़की के घर पहुंचने की प्रक्रिया को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घर खुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, घर खुंदी कहते हैं। इन लोग में प्रचलित विवाह जो है वो कौन कौन है, आयोजित विवाह जो सबसे शौर्य विवाह कहा जाता है। इसमें मैंने कहता है समाज के आयोजित विवाह जो होता है, लड़का के पिता और लड़की के पिता दोनों के सहमति से ये विवाह होता है। उसके बाद होता है गुलैची विवाह, उसके बाद ढुकू विवाह, सगाई सांगा विवाह। ये सगाई सांगा विवाह जो है ये विधवा लोग के लिए होता है, विधवा या विधुर लोग के लिए सगाई या सांगा विवाह होता है। ढुकू विवाह लव मैरिज है, गुलैची जो होता है जो पलायन करके जो करते हैं वो विवाह गुलैची विवाह होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये लोग दूध पीते हैं, हड़िया नहीं। ये दूध पीते हैं, हड़िया नहीं। ये लोग ने हड़िया का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। कौन, हमारा बिंझिया जनजाति। तो और एक कौन जनजाति था जो हड़िया के सेवन नहीं करता था, याद कीजिए, जो हम पढ़ा चुके हैं। तो याद रखिएगा, खड़िया जनजाति 3 भाग में बटा हुआ था, दूध खोड़िया, हिल खोड़िया और ढेलकी खोड़िया। तो जिसमें से जो दूध खोड़िया था ना मेरे भाई, वो हमारा हड़िया का सेवन नहीं करता था, ठीक है। वो लोग सिर्फ दूध का सेवन करता था। इसके अलावा मैंने कि सोरिया पहाड़िया, ठीक है ना, जो सोरिया पहाड़िया था उसमें भी एक है, उसका एक भाग है, ठीक है, उसमें भी वो लोग दूध का सेवन करता था, हड़िया का नहीं। मतलब 3 वो देखने को मिलेगा यहाँ पे, पहाड़िया में देखने को मिलेगा, फिर हमारा क्या है खड़िया में देखने को मिलेगा, और हमारा जा करके यहाँ पर बिंझिया में, ठीक है, जो बिंझिया जनजाति जो पूरा है दूध का सेवन करते हैं, हड़िया का नहीं। मतलब हड़िया को लोग नशा के वर्ग में रखा है, इन लोग के लिए निषेध माना गया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो हम आपको दूध कौन कौन जनजाति पीता है, तो प्रत्येक जनजाति में इस चीज़ के बारे में डिटेल से बता दिए हैं। पिछला वीडियो सब में आप देख लीजिएगा तो आपको मिल ही जाएगा, हम रिकॉल कर दिए। एक सोरिया पहाड़िया में है और हमारा खड़िया में है, इस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तुलसी का पौधा पूजनीय होता है इन लोग के लिए। तुलसी का पौधा क्या हमारा पूजनीय है। तो देखिए तुलसी 2 प्रकार का होता है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। राम तुलसी जो होता है उसका पत्ता कंप्लीटली हरा रंग का रहेगा, और श्याम तुलसी जिसका पत्ता ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये दोनों ही तुलसी की प्रजाति हैं, राम तुलसी और श्याम तुलसी, ठीक है। एगो राम तुलसी जो होता है उसका पत्ता कंप्लीटली हरा होता है, और श्याम तुलसी जो होता है उसका पत्ता कंप्लीटली ब्राउन टाइप से रहता है। ये दोनों ही तुलसी इन लोग के लिए, राम तुलसी और श्याम तुलसी दोनों ही तुलसी इन लोग के लिए क्या था, पूजनीय हुआ करता था, ठीक है। तो तुलसी कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 प्रकार का तुलसी होता है, एक होता है राम तुलसी और एक होता है हमारा श्याम तुलसी। चलिए आगे चलते हैं। इन लोग का जो पुजारी होता है वो क्या कहलाता है, ब्राह्मण या बेगा कहलाता है। जो भी हमारा इसका पूजा पाठ करने वाला जो पुजारी होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ब्राह्मण या बेगा कहलाता है। और यही सारे धार्मिक कार्य का क्या करता है, निष्पादन करता है, ठीक है। देखिए जो धार्मिक कार्यों का निष्पादन करता है। इन लोग का जो जातीय पंचायत होता है इसमें 2 प्रधान होता है, एक नहीं 2 प्रधान होता है। एक मादी कहलाता है, दूसरा गादी कहलाता है, मादी एंड गादी, ठीक है। अब देखिए इन लोग का समाज में, जो हमारे बिंझिया जनजाति का समाज में जो अपराध माना गया है वो वर्जित या अनैतिक यौन संबंध, गोमांस का भक्षण,
पर स्त्री पर पुरुष गमन और पिता से दुर्व्यवहार। अगर इस सब करते हैं तो आपको समाज क्या है, समाज के लिए अपराध है और आपको इसको सजा सुनाएगा, हो सके जुर्माना सुनाएगा। लेकिन गोमांस का भक्षण ये जो अपराध है इसमें आपको जुर्माना नहीं होता है, ये लोग में इसमें जुर्माना नहीं होता है, इसमें सीधा समाज बहिष्करण होता है। अगर कोई विंध्या जनजाति का आदमी अगर गोमांस का भक्षण कर लिया है तो उसको सीधे विंध्या जनजाति के समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गोमांस का भक्षण का सजा क्या है, समाज बहिष्करण है। इनका जो है पेशा खेती और मजदूरी है। जिसके पास जमीन है वो खेती करेगा और जो भूमिहीन विंध्या है वो क्या करता है, मजदूरी करता है। इन लोग का जो प्रमुख आराध्य देवी है वो विंध्यवासिनी देवी है। कौन है हमारा, विंध्यवासिनी देवी है। साथ ही साथ इन लोग का जो ग्राम देवी है उसको क्या कहते हैं, ग्राम श्री कहते हैं। ग्राम देवी को ये लोग क्या कहता है, ग्राम श्री कहता है। साथ ही साथ ये लोग चरदी देवी का भी ये लोग क्या करता है, उपासना करता है। इन लोग का जो प्रमुख त्यौहार है वो सरूल है, कर्मा है और सोहराई है। ठीक है, तो ये था मेरे भाई विंध्या जनजाति। तो विंध्या और बेदिया में एक चीज समानता देखने को मिला। बेदिया जो है प्रोटोस्टोलियोड है, पिछला क्लास में हम लोग जो देखे हैं। ठीक है, अब विंध्या क्या हमारा द्रविड़ प्रजाति का है। बेदिया का कोई अपनी भाषा नहीं है। लोकल क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है, जहाँ पर वो निवास स्थान करते हैं, वही भाषा लोग बोलते हैं। लेकिन विंध्या क्या है, सदानी बोलते हैं। ये भी अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो भी अपने आप को हिंदू मानते हैं। वो भी हमारा राजपूत और ब्राह्मण के घर में ही खाना पसंद करते हैं और ये भी हमारा राजपूत और ब्राह्मण के घर में ही खाना पसंद करते हैं, दूसरा में नहीं करते हैं। ठीक है, गोत्र व्यवस्था उन लोग में भी है, इन लोग में भी गोत्र व्यवस्था है। उन लोग में वधू मूल्य देने की प्रथा है, इन लोग में भी वधू मूल्य देने की प्रथा है। बेदिया में वधू मूल्य को क्या कहा गया है, डाली टका कहा गया है। और विंध्या में वधू मूल्य को क्या कहा गया है, डाली कटारी कहा गया है। तो ये था मेरे भाई मूलभूत क्वेश्चन हमारा जो विंध्या जनजाति से पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।